वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमङ्गलिं पते गोचां समय पाहुण निर्मो सुद केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। सर्वश्रुत ज्ञान विकास समय सार जी ग्रंथाविराज 214 नंबर की कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे अन्य वस्तु में कुछ भी मिला नहीं सकती। क्यों नहीं मिला सकती है? क्योंकि वस्तु में पर्याय स्वभाव है अपना स्वयं का, और उस पर्याय स्वभाव की वजह से एक अवस्था से अन्य अवस्था में जो परिणमन होना है वह वस्तु का अपना स्वयं का है। इसलिए उसे ऐसे परिणमन करने में अन्य वस्तु की कोई जरूरत नहीं, और उसका जो एक अवस्था से अन्य अवस्था रूप परिणमन है यही उसका कर्म है, कार्य है, क्रिया है, परिणति है, परिणमन है। कुछ भी खेल जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बीज का अंकुर परिणमन होना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदलना, अंकुर का वृक्ष आदि रूप, वृक्ष आदि का फल आदि रूप, जो भी कोई परिणमन चल रहा है इसमें अन्य वस्तु, सूर्य की किरणें, मिट्टी, पानी, खाद या वो किसान, जो भी जिसको भी लेना है, इन्होंने कुछ भी मिलाया नहीं। वो उसका अपना स्वयं का परिणमन, बस देखते आना चाहिए, दृष्टि देखते आनी चाहिए। स्थूल दृष्टि में तो व्यवहार का ही कथन चलेगा, व्यवहार की चर्चा चलेगी, बट निश्चय की दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि होती है, इसमें किसी को किसी में मिलाते नहीं। जैसा जिसका परिणमन है वैसा ही देखा जाता है। बाकी तो वस्तु का अपना अवस्था को पलटना स्वयं का स्वभाव है, और ये समझ में आना बहुत जरूरी। कल हमने रूपांतर के कुछ उदाहरण देखे थे। कल ऐसी मैं चर्चा में कहना भूल गया, मक्खन से जब घी बनता है तो बीच में बेरी भी बनती, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? बेरी बोलते, बहुत अच्छे। तो बेरी कहाँ से, मक्खन में कहाँ दिख रही? वो किसने परिणमन करके दिया? साथ में दो बाय प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट था मक्खन, उसमें दो चीजें निकल के आ गई, दो अवस्था हो गई, एक घी की हो गई और एक बेरी की हो गई। कहां से? अपने स्वयं से हुई। तुम भले कितना भी करता बनो, सब मैं करता हूं तो बेरी भी अच्छी आती है, घी की गंध भी अच्छी आती है, घी की चिकनाहट भी अच्छी आती है। रहने दो भैया, कहना है तो कहो तुम, बट मानोगे तो डूबोगे, मानोगे तो अनंतानुबंधित्मका बंद करोगे, क्योंकि तुमने वस्तु स्वरूप से विपरीत काम किया। वस्तु स्वरूप कह नहीं रहा, मक्खन कह नहीं रहा है कि धन्यवाद आप थी इसलिए मेरा घी रूप अच्छे से परिणमन हो पाया, वो कहता नहीं। मक्खन कहता यही बैठ के अपना ठोकता रहता कि साहब मैंने वो बराबर किया, मैंने बराबर किया, मैंने बराबर, मैं करता हूं तो ठीक होता है, नहीं तो हटो बाजू को, मैं आ रहा हूं। कहां से आ रहे भैया? करने में बाधा नहीं है, अभी भूमिका अनुसार सब करना पड़ेगा, जो जो जैसी जैसी जिसकी भूमिका है, जैसी परिस्थिति है, पर वो करते वक्त कर्ता बनना महाअपराध है, महाअपराध, बहुत बड़ा अपराध। और ये जैन धर्म का मिथ्यात्व है। और कहते हैं इसी की वजह से जीव संसार में संसरण कर रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे, सब कुछ इसी की वजह से, बस इसी मान्यता, ये भ्रम की वजह से हो रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं। आप बराबर हाँ, बीज में और
संबंध मतलब बीज ये पूर्व पर्याय है और फल ये उत्तर पर्याय, इतना ही। दोनों पर्याय, दोनों द्रव्य नहीं, क्योंकि हाँ ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? हाँ बीज है उसके लिए पर्याय भी है। बात बराबर है। बीज इतना सादा, पेड़ कितना बड़ा बना है, वैसा नहीं होता है। पुद्गल की क्या विशेषता है? पुद्गल क्या करता है? वातावरण में से खींच लेता है और कंद बनता जाता है, बढ़ता जाता है। वो उसने अपने स्वयं से किया है। वैसे बहुत सूक्ष्म में देखे तो बीज ने कुछ बोला नहीं, भैया तुम आ जाओ। सहज ऐसे बाकी के परमाणुओं की योग्यता होती है, आके जुड़ जाते हैं और अंकुर पौधा आदि में परिणमित हो जाते हैं, क्योंकि ये सब समूर्छन है। आपने सुना होगा एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक समूर्छन होते हैं। ये कोई गर्भ में माता पिता जैसे उत्पन्न होते नहीं, ये तो वातावरण में से ले लेते हैं, सब खींच लेते हैं, अपने स्वयं से किया वह कुछ भी नहीं। जैसे कोई जीव काल करके यहाँ मान लो चींटी रूप में उत्पन्न हुआ, तो चींटी रूप वो जीव स्वयं अपने से परिणमित हुआ है, और चींटी का जो शरीर पर्याप्ति किए कहने को उपचार से कहेंगे उस जीव ने किया। जीव को कहाँ पता है? जीव करता था तो फिर चींटी रूप क्यों हुआ, दूसरे रूप क्यों नहीं हुआ? बट उसकी अभी चींटी की आयु बंधी हुई थी, वो वातावरण से चींटी रिलेटेड जो जो कोई परमाणु लगेंगे वैसे लेंगे। कोई काली चींटी होगी तो काले रूप परमाणु को ग्रहण करेगा, कोई लाल होगी तो लाल रूप, कोई बड़ी वाली होगी तो बड़ी रूप, छोटी रूप, बराबर अपना अपना नक्की। कहां से आ रहा है वो जब, कहां से जाता है? सब ऑटोमेटिक क्या करने जाते हैं, हम क्या करने जाते हैं इसके कर्ता बनने में। हम तो चाहते ही नहीं चींटी हो ही नहीं साहब, वो तो हो रही, क्या रहे। तो जैसे वो चींटी का उदाहरण दिया, ऐसी पेड़ भी एक इंद्रिय में ऑटोमेटिकली आ जाए, जिसकी जैसी योग्यता होती वैसे आ जाते हैं। बट उसका कर्ता उस बीज को कहा जाएगा, क्योंकि वो बीज स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है वैसा। तो अपना प्रकरण चल रहा था अवस्था का पलटना। अवस्था मतलब ही पर्याय, कही रहे वस्तु का पर्याय स्वभाव होने से। पर्याय स्वभाव मतलब परिणमन, बदलना। वैसे सूक्ष्मता में देखेंगे ध्रुवता भी पर्याय, जैसे गुण का वैसा का वैसा बना रहना, गायक का वैसा का वैसा बना रहना, ये भी परिणमन। बट जैसा पहले था अनादिकाल पहले वैसे आज है, तो हम कहते उसने परिणमन किया ही नहीं, कथनचित उसको अपरिणामी कहते हैं। बट अभी प्रकरण उत्पाद वाला, बदलाव वाले का ज्यादा चल रहा है, तो वो उस अपेक्षा से समझना चाहिए। हमने क्या किया, 6 द्रव्य में से धर्म अधर्म आकाश काल को छोड़ दिया, क्योंकि एक तो दिखते नहीं और उनसे कोई ज्यादा वास्ता पड़ता नहीं। ज्यादा वास्ता पड़ता है पुद्गल से और जीव से। जीव का भी लेना बाकी है। पुद्गल में हमने रूपांतर की थोड़ी चर्चा कर ली, और विशेष आप लगा लेना। मैं मुख्य उदाहरण वो मक्खन वाला अच्छे से समझना, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उदाहरण, क्योंकि उसमें तो सब बदल रहा है, रस बदल रहा है, गंध बदल रहा है, वर्ण बदल रहा है, स्पर्श बदल रहा है, और आधे घंटे में बदल रहा है। आधे घंटे पहले तो मक्खन था, अभी तो घी हो गया, बेरी हो गई, ये हो गया। चेंजेस कहां से? अग्नि करती है तो अग्नि ने पानी में से मक्खन निकाल के दिखाना, या घी निकाल के दिखाना, बेरी निकाल के दिखाना अग्नि ने, हम रखते हैं उसके ऊपर, समर्थ नहीं। रूपांतर के हो गए, स्थानांतर में पुद्गल का जो भी इतने सारे पूरे विश्व में, भारत भर में इतना स्थानांतर चल रहा पुद्गलों का, माल यहां से वहां जा रहा है, गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन सब यहां से वहां परिणमित हो रहे। तो ये कहने, ये अवस्था का उसका पलटना, ये उसका अवस्था का मतलब वो एरोप्लेन बॉम्बे में था और अभी 2 घंटे बाद बैंगलोर में पहुंच गया। तो एरोप्लेन जो बॉम्बे में था और बैंगलोर में पहुंच गया, उपचार से कहेंगे पायलट ने पहुंचा, उपचार से, और निश्चय से स्वयं पहुंचे, निश्चय से स्वयं पहुंचे।
पायलट पहुंचा सकता है, पायलट उस विमान को ऑपरेट कर सकता है, तो वो सब गिरा क्यों देता है? फिर कभी एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? कभी कभी क्या कहता है सर, तो एरोप्लेन चल ही नहीं रहा है सर, बैठा पायलट, वो बोल रहा है देखो उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम बहुत सुनते हैं कि एयरपोर्ट पे पूरा प्रॉब्लम आ गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, 4 घंटे वेट करना पड़ा, दूसरी फ्लाइट आई, या 12 घंटे, ये क्या चक्कर? अगर वो कर सकता, अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीनों पहले वो पूरा एयरपोर्ट कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, सब एयरपोर्ट जाम हो गए। अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री कहता है वहां पे भी घंटों तक, 10 घंटों 20 घंटों स्टक हो गए सब, बैठ गए। क्या करें? क्यों? सिस्टम चल नहीं रहा है। सिस्टम कहती मैं अपने हिसाब से प्रणमन करूंगी, आईटी सिस्टम कह रहे, वो आईटी का इंजीनियर भी नहीं करता, माथा ठोकता है सब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं हो रहा। फिर 48 घंटे बाद होता है तो किसी की शाबाशी दी जाती है, सब आपकी वजह से हुआ कैसे? अगर उनकी वजह से हुआ तो उनको 6 घंटे क्यों लग गए? 1 मिनट में क्यों नहीं करके दिया उनको? 6 घंटे रिपेयर करने को क्यों लगे उनको, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे, सब कुछ होगा। सूक्ष्मता की चर्चा चल रही है कि एक वस्तु अन्य वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं। तो ये जितना भी हमें दिखता है, इतनी गाड़ियों का सबका गमन, ये जैसे कुंद देव ने साहब, कुंद देव ने तो स्याही वगैरह यूज की ही नहीं होगी क्योंकि वो भक्ष नहीं है, बट पेन में स्याही थी और कागज के ऊपर आ गई, तो स्याही स्वयं उस अवस्था रूप परिणमित हुई। हमने लिखा, इसलिए टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका के प्रशस्ति में अंत में, और अनेक, हम इसके कर्ता नहीं, शब्द वर्गनाथ, इसका जो स्थानांतर हुआ है, इसका जो रूपांतर हुआ है, ये अपने स्वयं से अपना हुआ है, हमने कुछ नहीं। वो मुझे 5 नहीं, किसी को याद होगा तो बोल सकते हैं कि इस शब्द आदि में हमारा कुछ नहीं, हमारे तो सिर्फ भाव थी कि ऐसा कुछ हम लिखे, बाकी वो परिणमन शब्द का अपना स्वयं का है। वो स्याही स्वयं उस पेन में से स्वयं स्थानांतर करके उस रूप हुई। सब वो पेन पकड़ते ही नहीं थे, जब उसका उस स्थानांतर होना है स्याही का पेन में से कागज के ऊपर, उस समय में जिस निमित्त से, जिस व्यक्ति के, जिस हाथ के निमित्त से होना है, उसको वैसा वैसा ही भाव आएगा, वैसा वैसा ही उसका प्रणमन होगा। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। भले ही गप्पे लगाने के लिए साहब हमने पकड़ते तो क्या होता था, कहने की सब बातें, निश्चय से तो स्वयं उस रूप परिणमित होता वस्तु। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे ले सकते हैं उदाहरण, तो आप देख लेना, मतलब माल आदि का फैक्ट्री आदि में कुछ रॉ मटेरियल से स्थानांतर वगैरह होते हैं, ये सब ऐसी। तो स्थानांतर रूपांतर मुख्यतः से पुद्गल के अपने स्वयं से अपने नहीं हो रहे, उसी का वो परिवर्तन है। क्रियावती आदि शक्ति जो भी होगी, रसगंध वर्ण ले लो या क्रियावती ले लो। अब थोड़ी चर्चा जीव की कर लेते हैं। जीव भी एक वस्तु है। ये कहाँ लिखा है? कलश 2 के 4 नंबर पेज, अगर 2 मिनट के लिए निकाले, 4 नंबर पेज के ऊपर जयचंद जी साहब ने 5वीं लाइन में लिखा है, 5वीं लाइन का 4थी लाइन का अंतिम देखिए, 4 नंबर पेज मिला। आत्मा भी वस्तु है। आत्मा अवस्तु नहीं है, आत्मा भी वस्तु को हो, पदार्थ को हो, द्रव्य को हो, चले। इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म, या प्रकरण अलग चल रहा है, मैंने क्या बताया, वस्तु है। और अपने 625 पे आइए, उसमें से नीचे से 6वीं लाइन, वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण आत्मा भी वस्तु है, और उस वस्तु में, आत्मा में पर्याय स्वभाव है, उस कारण वस्तु का अपना ही, स्वयं का ही, स्वयं से ही, स्वयं में ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है।
उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती, न ही मतलब कर ही नहीं सकती। अब समझना है, सम्यक एकांत है, दूसरी वस्तु मिला। तो अभी अपनी अवस्था क्या हो रही, अपनी ज्ञान की जो अवस्था हो रही, ज्ञान में अलग अलग गेय जानने में आ रहे अपने, ये अवस्था किसकी वजह से हो रही? कोई कहेगा साहब ज्ञानावरण के क्षयक्षम की वजह से हो रही। ज्ञानावरण का ऐसा क्षयक्षम हुआ, उसकी वजह से ये ज्ञान में चेंजेस आते, निमित्त का कथन हो। प्रकरण क्या चल रहा है? वस्तु स्वयं उसको ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम ने कुछ किया नहीं। कोई कहेगा साहब इस बच्चे को, इस व्यक्ति को 2 साल पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, बट उसको टीचर इतने अच्छे मिले, उसको मित्र इतना अच्छा मिला, उनको पुस्तक इतनी अच्छी मिली, उनकी स्कूल इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से देखो उसका ज्ञान कितना बढ़ गया। उसका 60% आते थे साहब, 95 आने लग गए। ये सब उन टीचर की वजह से, उस मित्र की वजह से, उस पुस्तक की वजह से, उस स्कूल की वजह से उसने ये परिवर्तन कराया था। उस क्लासेस की वजह से उसे ट्यूशन के साथ 2 लाख रुपए देके एडमिशन कराया मैंने। और देखो बच्चे को कैसे 60 से 95 पे लेके आ गया, फर्स्ट 5 में आ गया बच्चा। अब बच्चे के ज्ञान का परिणमन, निश्चय का प्रकरण चल रहा, व्यवहार से कहेंगे, हमें बाधा नहीं कहने में, मानने की चर्चा चल रही। निश्चय से कह रहे हैं वो जो आत्मा है वो बच्चे का, वो ज्ञान स्वभाव वाला है, उस ज्ञान में पर्याय होती रहती है, बदलती रहती, एक अवस्था से अन्य अवस्था में। पहले उसको ज्ञान कुछ नहीं था या कम था, 60% वाला, लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, फिर लोकोत्तर में घटित करा लेंगे। तो ज्ञान जो बढ़ा, 10वीं तक साहब पास होने के लाले थे और बाद में देखो कलेक्टर बन गया। तो ज्ञान की जो अवस्था का पलटना हुआ, वो किसकी वजह से? 12वीं क्या कहेंगे? नीचे क्या है? ज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ? कम ज्ञान से ज्यादा ज्ञान रूप परिणमन किसका हुआ? ज्ञान की पर्याय का हुआ कि उस गुरु का हुआ। गुरु को तो पहले जितना ज्ञान था उतना ही, पुस्तक के पास तो ज्ञान ही नहीं, वो तो पुद्गल से बना हुआ है। मित्र के पास जितना ज्ञान था उतना ही, उसने उसमें क्या किया, अलग से क्या डाला? कर ही नहीं सकते। कितनी ओढ़ लगती है, वो पेरेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। पसीना पसीना की वस्तु स्वरूप समझे तो सहजता है। अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करना नहीं करना ये चर्चा नहीं चल रही, अच्छे समझना। बट जो पसीना पसीना उसे सब 4 दिन से घूम रहा हूं, नंबर ही नहीं लगा है, मेडिकल के टेस्ट में इतने आके भी देखो इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतने ऑप्शन दिए, गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, 40 लाख डोनेशन मांग रहे, ये कर रहे वो कर रहे, सब इसमें रख दूंगा तो उसको ज्ञान ज्यादा आएगा, ये फील्ड में डालूंगा, साहब इसको तो गायनोकोलॉजी में ही करना है, इसको तो पेडिट्रिशियन में ही करना है, इसको तो इसी फील्ड में करना है, और इसके लिए वो कितना घूम रहा है साहब, 2 साल से तैयारी कर रहा है। अभी तो 8वीं में है, 12वीं की तैयारी अब से चल रही साहब। और 12वीं में उस बच्चे ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। क्यों? सब डिप्रेशन आ गया, 5 साल से या प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर। ये कह रहे हैं ज्ञान की जो अवस्था हो रही, तो सब उसको बुद्धू ही तो बुद्धू ही रहने दे, कौन कह रहा है? और तुम उसको ज्ञानी कर सकते हो, एक वस्तु की अवस्था को पलट सकते हो, कर सकते हो, तो अभी तक बुद्धू क्यों रखा उसको? तुम भूमिका अनुसार प्रयास करना, जैसी तुम्हारी भूमिका है, जहां तुम्हें ठीक लगता है एडमिशन करना, जो फील्ड है उसमें हमारी कोई बाधा नहीं, हम कोई कहने वाले भी नहीं, कह भी सकते नहीं। बट तुम जो बेभान हो के मान्यता में ऐसा करके बैठे, ये करूंगा तो ही काम होगा, ये नहीं करेंगे तो उसको ज्ञान ही नहीं होगा,
वो डंबो रह जाएगा, उसका कुछ होगा ही नहीं जीवन में। अगर ऐसा है ज्ञान की अवस्था का पलटना, तो ये दूसरी फेल वाला अभी कॉलेज में गया और पढ़ाई की, डबल ग्रेजुएट हुआ तो इसका ज्ञान अच्छा हो गया, बाकी ज्ञान वाले जो अनपढ़ है उसकी कोई जीवन कीमत ही नहीं है। तो अंबानी की तुम्हें मात्र आता है, धीरू भाई की दूसरी फेल है वो। उस आदमी को, दूसरी फेल वाले को अगर ज्ञान नहीं हो सकता है तो इतने व्यापार का ज्ञान कहां से आया उसके पास? पेट्रोल पंप पे कैसे उसने ग्रहण किया? पेट्रोल पंप पे पंप बढ़ता था, सऊदी अरेबिया जिधर किधर भी होगा, दूसरी फेल था आदमी। दूसरी तरफ वो 25-25, 30-30 साल तक मेहनत करता है और उसका अंबानी बोलता है इधर आजा, मैं 50 लाख रुपए देता हूं, मेरे नीचे काम करना, तो जी उजरी करना में। अगर ज्ञान का बदलाव होने से काम हो सकता है, तो इस आदमी के पास ज्ञान कहां से? इतना व्यापार करने का ज्ञान कहां से कि इसमें अपने को इन्वेस्ट करनी, इसमें अच्छा रिटर्न आएगा, ये करना है, कैसे किया, क्या क्या, उसकी चर्चा नहीं चल रही। बात क्या चल रही है? पुण्य पाप की भी अभी चर्चा नहीं चल रही। फोकस कहां चल रहा है? ज्ञान की अवस्था का पलटना किससे होता है? ये कह रहे हैं स्वयं से होता है। जो भरत चक्रवर्ती के सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान अंतर्मुरत में पलटा ज्ञान, वो किसकी वजह से पलटा? आदिनाथ भगवान की वजह से। आदिनाथ भगवान तो पहले से थे समूह शरण, वो तो जाते ही थे वहां पे। किसकी वजह से पलटा? सम्यक ज्ञान था, शैव ज्ञान था, शैव सम्यक दर्शन था और सम्यक ज्ञान, शैव सम्यक ज्ञान, चौथे गुणस्थान। फिर मुनि बने, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके बाहर। 2 मूर्त ले लो, 1 मूर्त ले लो, जितना लेना ले लो। ये सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान, एकदेश ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान किसकी परिणति? यह अवस्था किसकी पलटी और किसने पलटाई? उसका कर्ता कौन? अगर आदिनाथ कहे तो पहले भी थे, आज तक क्यों नहीं किया? अरे भरत जी का कर दिया तो मारीच का क्यों नहीं किया? मारीच का क्यों नहीं किया पलटाने में? समझना। असंख्य जीव सब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में आके निहाल हो गए, आदिनाथ भगवान की कृपा। तो फिर आदिनाथ भगवान मारीच का क्यों नहीं कर पा रहे? ज्ञान की अवस्था पलट क्यों नहीं पा रहे? सम्यक क्यों नहीं कर पा रहे? मिथ्या से। वहां एक हाथ सभी भावलिंगी मुनिराज होंगे जरूरी नहीं, वहां एक हाथ द्रव्यलिंगी मुनिराज भी होगा, उसकी अवस्था क्यों नहीं पलट पा रहे? बाहर में 28 गुण प्रॉपर है, द्रव्यलिंगी छली वाला नहीं, बट उसके अंदर में सम्यक ज्ञान क्यों नहीं करा पा रहे? समझना अच्छे से। हमारा अपने से काम होने वाला है, स्वाधीनता दे रहा, स्वाधीनता का गैर अर्थ नहीं करना, अच्छे से समझना। दूसरों को भी परेशान नहीं करेंगे और हम भी परेशान नहीं होंगे। दूसरे से हम निहाल हो जाएंगे, हमसे दूसरा निहाल हो जाएगा। हमने ये छोड़ दिया था श्रद्धा में और ज्ञान। ज्ञान की अवस्था हमारी प्रत्येक जीव की, हमारी नहीं प्रत्येक जीव की अपनी स्वयं से पलटेगी, पलटती हर समय बिना कहे। हम महसूस ही नहीं होता, क्यों? उस एंगल से सोचते नहीं, सोचना पड़ेगा। तो ये ज्ञानावरण कर्म, ये शिक्षक टीचर आदि या गुरु आदि ज्ञान को नहीं बदलते। ये मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान का जो पलटना हुआ, ये किसकी वजह से? पंच परमिष्टि की वजह से हुआ। मिथ्या ज्ञान से मिथ्या ज्ञानी था, सम्यक ज्ञानी हो गए, तो जिन बिंब की वजह से हुआ। हम व्यवहार से कहेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कारण कौन? जिन बिंब। जिन बिंब के वहां आएंगे भी, दर्शन भी करेंगे, उसमें बाधा नहीं, मान्यता में रखेगा, पर वस्तु से हमारा काम होने वाला नहीं।
क्योंकि पर वस्तु के साथ हमारा संबंध कुछ भी नहीं। और निश्चय परम एकांत जाति स्मरण ज्ञान से हुआ, नारकी को वेदना की वजह से हुआ सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान। हाँ, ये नक्की है, जब मिथ्या ज्ञान की पर्याय का अभाव और सम्यक ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति हुई, उस समय में बाहर में कौन उपस्थित था? वेदना का अनुभव उपस्थित था, जाति स्मरण ज्ञान था, या और क्या था? उसके हम लगा देंगे, उसके ऊपर आरोप आ जाए। बाहर में जो खड़ा है उसके ऊपर आरोप दे देंगे, हमें आरोप देने में कोई बाधा नहीं। और इसीलिए सातवीं नारकी को उपदेश भी देने जाते नहीं, तीसरी से आगे जा नहीं सकते, बिना उपदेश के काम कर जाता है, बिना उपदेश। तो साहब हम इतना उपदेश ग्रहण करें, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु कुछ कर नहीं सकती, ऐसी प्रतीति में नहीं आ रहा है, ऐसी पर्याय का अपनी अवस्था का पलटना नहीं हो रहा है। उपचार से कहने में आएगा पुरुषार्थ वैसा हो नहीं रहा, और उपचार से कहने में आएगा होनार वैसी नहीं, पर फिर भी डटे रहना, भावना बनाते रहना, काम हो जाए। अवस्था की पलटने की चर्चा चल रही। अंतर्मुहूर्त के लिए अवस्था चाहिए सब, कितने काल के लिए? मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान, फिर बाद में वापस मिथ्या ज्ञान में चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्या श्रद्धा से सम्यक श्रद्धा चाहिए आत्मा के प्रति, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस मनुष्य को बस इतनी एकमात्र ख्वाहिश ऐसी होनी चाहिए, ये ख्वाहिश चलेगी, ये भावना चलेगी, निर्मल भावना है तो काम होगा। मिथ्या श्रद्धा से सम्यक श्रद्धा किस वजह से हुई? श्रद्धा की बात कर रहा हूं, ज्ञान पे से मैं श्रद्धा पे आ गया। सब मिथ्या श्रद्धा से सम्यक श्रद्धा तो सुदेव की वजह से, सुगुरु की वजह से, सुधर्म की वजह से हुई, सात तत्व की वजह से मैं सम्यक श्रद्धा कर पाया। कहने में बाधा नहीं। ओके, श्रद्धा की ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक हुई, या श्रद्धा सम्यक हुई इसलिए ज्ञान सम्यक हुआ, उपचार का कथन है। क्योंकि सम्यक श्रद्धा में और सम्यक ज्ञान दोनों पर्याय में अतत भाव है, एक ही जीव। कहने में ऐसा आएगा कि सब सम्यक श्रद्धा के होने के बाद ही उसी समय में ज्ञान को सम्यक कहा जाए, या कहने में आएगा अभी हमारी श्रद्धा सम्यक हुई है क्योंकि हम इतने काल से सम्यक ज्ञान करते जा रहे हैं, इसकी वजह से वहां कहने में बाधा नहीं, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक होती है। पर ज्ञान ने सम्यक श्रद्धा के लिए कुछ नहीं किया, सम्यक श्रद्धा ने सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पराकाष्ठा परिणमन। तो कुदेव कुगुरु को धर्म की वजह से हमारी श्रद्धा मिथ्या थी, ये भी व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। निश्चय से हम ही मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमित हो रहे। श्रद्धा की मिथ्या रूप परिणमन हमारा अपना स्वयं से, अपनी वस्तु की अवस्था है, और सम्यक भी हम स्वयं से हो। तो कोई पूछेगा सब फिर कुदेव कुगुरु का सेवन कर ले अगर उनकी वजह से नहीं हो, तो उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 49वां श्लोक देख लेना चाहिए। क्या है 49वां श्लोक? गजब श्लोक। वो कह रहे आत्मा पर वस्तु से, वहां हिंसा का प्रकरण है, मैं घटित करके दिखा रहा हूं। आत्मा पर वस्तु से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं करता, तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रहादि का त्याग करना उचित है। परद्रव्य से होता कुछ भी नहीं, निश्चय का कथन। ऐसा होते हुए भी निचली भूमिका में कमजोरी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इस जीव का उस रूप परिणमन होना, हिंसा आदि रूप, और निमित्त रूप में परिग्रह आदि होना, ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कह रहे हैं
तुम्हारे को परिणाम अगर निर्मल रखने, हिंसा वाले नहीं करने हैं, तो तुम परिग्रह आदि का त्याग कर दो बाहर में, जैसी जिसकी भूमिका होगी वैसे। ये हिंसा में ऐसे ही मिथ्या श्रद्धा का परिणमन जीव का कुदेव को गुरु की वजह से नहीं होता, ये निश्चय का कथन है। तो भी जिस जीव को अपने परिणामों को मिथ्यात्व परिणमित नहीं कराना है, उन्होंने कुदेव को गुरु को धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में चलेगा निश्चय व्यवहार का समन्वय, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय का बहुत समझना चाहिए। 3 लाइनें महत्वपूर्ण प्रकरण, बारीकी से पकड़ना चाहिए। तो ये इसका अर्थ का अनर्थ करेंगे, सब कुदेव की वजह से होता नहीं, मेरा मिथ्यात्व परिणमन मेरे अपने से, मैं कुछ भी सेवन करूं, नहीं चल। तो हो रहा है निश्चय से वैसे बुद्धिपूर्वक क्या किया जाए। सम्यक ज्ञान भी शास्त्र स्वाध्याय की वजह से नहीं होता, स्वयं जीव की परिणति पलटती है। मिथ्या ज्ञान का अभाव और सम्यक ज्ञान का सद्भाव स्वयं से होता है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। सम्यक शास्त्र को रखा जाए, मिथ्या शास्त्र को रखा नहीं जाए, ये सब साथ में समझना। इसलिए अमृत चंद्र देव कहते हैं समझदार हो 12वीं गाथा में, गाथा उद्धत की, तो निश्चय और व्यवहार दोनों का लोप मत करो। निश्चय का लोप कर दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाए। तीर्थ मतलब भगवान को समझता नहीं, उन्होंने कहा है, तो तीर्थ का लोप कर दिया, अवर्णवाद कर दिया भगवान का। भगवान कह रहे व्यवहार से ऐसा करना, उपचार से ऐसा करना। जब निश्चय में नहीं स्थिर रह पाते हो तब उपचार का और व्यवहार का आलंबन लेना पाप से बचने के लिए, समझना चाहिए, साथ साथ में चलना चाहिए। मैं दोनों क्यों कह रहा हूं, एकांत करने में भी जीव को कुछ भी नहीं ऐसे गड़बड़ कर देता, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो सुख और दुख रूप अवस्था हो रही जीव की, दुख से सुख रूप, अभी लोकोत्तर वाला अनाकुल वाला सुख की बात नहीं करते हैं। अभी जो संसार में जो अपनी नॉर्मल अवस्था हो रही, दुख रूप या सुख रूप, उस अवस्था किसकी वजह से हो रही? सामान्य क्या कहेंगे, असाता वेद्य का उदय था इतने सालों तक, इसलिए दुख रूप अवस्था हो रही थी। साता वेद्य का उदय हुआ, सुख रूप अवस्था हो गई, तो उसको दिख नहीं रहे, आगम से कहीं से पढ़ लिया, भैया वो व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, निमित्त नैमित्तिक का कथन है। दुख रूप उस कर्म की वजह से तू होने लग जाए तो तू अधीन हो जाएगा, कर्म नचाएंगे तुझे। हाँ ये बात नक्की, तेरे अंदर में सुख की अवस्था होती है तो बाहर में निमित्त रूप में असाता वेद्य का उदय नहीं होता, साता वेद्य का ही होता है, ये नक्की। बट इसमें उसकी वजह से तू दुखी हुआ या उसकी वजह से तू सुखी हुआ, जीव दुखी क्यों है, तो सब शत्रु परेशान कर रहा है, और सुखी क्यों है, मित्र बहुत अच्छा है। शत्रु और मित्र की वजह से उन्होंने सुखी दुखी होने के लिए सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मित्र के साथ रहे सुख अवस्था है। बट कभी ऐसा भी फील करना मित्र बाजू में दुख अवस्था हो रही, वो मित्र की वजह से ही दुखी अवस्था हो रही। मित्र अपना अच्छा करना चाह रहा है बट अपने पाप का उदय बुरा होता है और उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। मित्र ने ऐसा कर दिया, धोखा दे दिया मुझे, वो धोखा देना नहीं चाह रहा। वो तो कृष्ण तो सम्यक दृष्टि थे, बट वो किसने बाण मारा, जरासंध, जिसने भी बाण मारा होगा उसका भाई, वो अपने अलग पर्पस से बाण मार रहा, वो उसको मारना नहीं चाह रहा है कृष्ण को, बट इसके हाथों ही लिखा है, ये पीड़ित हो रहा।
अवस्था समझना। वो मित्र अच्छा करना चाह रहा है, बट मेरे पाप का उदय है, बुरा हो जाता, और मैं कहता हूं इसकी वजह से हुआ। तो मित्र से सुखी हो सकते थे तो अभी दुखी क्यों हुए? हम क्या कहते हैं कि भाई लड़के को कहते हैं शादी कर ले तो तू सुखी हो जाएगा, लड़की को कहते हैं शादी कर ले तो सुखी होगा। कोई लड़के लड़की से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उदाहरण को अच्छे समझना। तो शादी क्यों की दोनों ने? सुखी होने के लिए, पर सुखी रह पाते? वही पति कभी सुखरूप लगता है, कभी दुखरूप लगता है। वही पत्नी कभी सुखरूप लगती, कभी दुखरूप लगती। सुख दुख की अवस्था उस पति की या पत्नी की स्वयं की हो रही, स्वयं से हो रही, निश्चय से, उपचार से कहने में आएगा निमित्त रूप में। मैं जब दुखी हुई तब तुमने ऐसा शब्द मुझे कहा, उसकी वजह से मैं दुखी हो गया, हो गई। वो क्या रहा है? बाहर में कोई किसी को कुछ करती रहा है, स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप। आप इसके सूक्ष्मता में जितना जाओगे मजा आएगा। तो आपका जो भ्रम है, फिर जो परेशानी, सब टेंशन दूर हो जाए। तो सब लड़की ने क्यों सुसाइड कर लिया? पति परेशान कर रहा था। लड़के ने क्यों कर लिया? पत्नी परेशान कर रही है। क्या मिल रहा है? ये व्यवहार का कथन है, चलेगा ऐसा ही लौकिक में, उसके अगेंस्ट में हम नहीं। बट जब निश्चय का कथन समझना है, उस समय वो कहते हैं ये जो सुख दुख आदि की या अन्य जो भी कोई अवस्था हो रही है, यह सब वस्तु की अपनी स्वयं की हो रही है, जीव की अपनी स्वयं की हो रही है, स्वयं से हो रही है, स्वयं में हो रही है, स्वयं के लिए हो रही है। स्वरूप की, यहां तक किसी को कोई शंका? सुख दुख से सब परेशान है, और रात दिन हम बोंबा ठोकते रहते परद्रव्य, इसकी वजह से मेरा बुरा हो गया, इसकी वजह से अच्छा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। या तो चेतन या तो अचेतन, कुछ भी ले, परेशान है। फोटो कह रहे भैया दुख से सुख रूप हुआ, सुख से दुख रूप हुआ, सब गला दुख रहा है। क्यों हो गया? क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट और गला दोनों का कोई संबंध नहीं दे रहे, दोनों में अन्योन्या भाव है। बुखार आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऋतु चेंज हो गया, ठंड बज रही है, गर्म हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है? ये सारे तो सबको होना चाहिए, और उसके पराधीन हो जाओगे ना। उपचार से कहो भैया, मानो मत। टंडन साहब इसीलिए तो कहते इसको भ्रम हो जाता, तीसरे चौथे अधिकार में देखना चाहिए, बहुत अच्छे से खोला है। टंडन साहब ने भी गजब कार्य किया, अच्छे से 10-20 बार पढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग पढ़ना चाहिए, सरल भाषा में। ये सब चीजें खोली उन्होंने। इसको भ्रम हो गया, देखो मोह की महिमा, देखो इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये जैसा चाहता है वो कर देता है, तो इसे भ्रम हो जाता है कि ये मेरे अनुसार परिणमित होते हैं। कोई किसी को परिणमित नहीं कर रहा, अवस्था ही बदल नहीं रहा। साब कुपुत्र की वजह से दुखी हूं, सुपुत्र की वजह से सुखी हूं। सुख दुख की अवस्था मेरे से, मैंने भ्रम से उसको पुत्र माना, वस्तु स्वरूप में कोई पुत्र नाम की वस्तु ही नहीं। पुत्र कहने में बाधा नहीं, पुत्र के कर्तव्य करने में बाधा नहीं, पुत्र होता है ऐसा मानने में बाधा है। मैं निर्धन हूं इसलिए दुखी हूं, इसलिए इतने सालों से दुखी था, अब मेरे पास धन आ गया, मैं सुखी हो गया। कह रहे दुख से सुख की अवस्था जीव की स्वयं पलटी है, धन की वजह से नहीं। उपचार से तुम कह दो, बाकी धन की वजह से अगर दुख से सुख की अवस्था होती तो सभी धनवान सुखी होने चाहिए। फिर 6 खंडाधिपति ये 6 खंड से दुखी थे, तभी तो संसार को छोड़ रहे। ये तीर्थंकर आदि के जीव इतने सुखी रहते थे तो संसार को क्यों छोड़ा? इतना वैभव को क्यों छोड़ा? शांतिनाथ कुंतुनाथ ने क्यों 6 खंड को छोड़ा?
उसकी वजह से दुख अवस्था कुछ भी नहीं, सुख अवस्था कुछ भी नहीं, निमित्त रूप में कहने में आएगा। बाकी सुख दुख की अवस्था अपनी जीव की स्वयं से हो रही है, अन्य वस्तु ने कुछ भी मिलाया नहीं। उसने आके इसमें दुख भर दिया, उसने आके इसमें से सुख भर दिया, तो हम कहते हैं हम भाई की वजह से दुखी है, बहन की वजह से दुखी है, पुत्र की वजह से दुखी है, पिता की वजह से दुखी है, देरानी की वजह से दुखी है, जेठानी की वजह से दुखी है, सासू हमारी बहुत बेकार है, बहू हमारी बहुत बेकार है। कितने भ्रम पाल रहे हैं। ये कह रहे इसको अच्छे से समझो, 10 बार नहीं 50 बार पढ़ो। मैं तो इसी पे खड़ा हुआ अभी जा रही हूं, आगे घबराना मत, मेरे को जल्दी भी नहीं। कौन किससे होता क्या है ये खोज करनी। ये जो कह रहे हैं ये सत्यार्थ के लिए, निर्णय करने के लिए 10 घंटों नहीं 50 घंटे चिंतन करना पड़ेगा कि कह क्या रहे, कैसे कह रहे, क्यों कह रहे, कैसे पलटता नहीं, मेरे को क्यों दिख रहा है फिर पलटते हुए पर वस्तु से। दिख तो ऐसा ही रहा, बट कमलिनी के पत्र के नजदीक जाके देखे तो वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। सब परिणमन अपना अपना चलता है। ये मेरे शरीर आदि में बल है, इसकी वजह से मैं सुखी हूं, मेरे शरीर में दुर्बलता, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, शरीर की शक्ति की वजह से शादी हो गई तो सुखी, शादी नहीं हुई तो दुखी। अगर ऐसा है तो जिन जिन की शादी नहीं हुई सब दुखी। तो जो मुनिराज है, जो बाल ब्रह्मचर्य अवस्था में दीक्षा ले चुके, दुखी होने चाहिए, तो कहते सबसे सुखी हो बावली मुनिराज। इसने मान्यता की शादी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं हुई तो मैं नहीं होगा। ये भ्रम इसने पाला। शादी करना कि नहीं करना ये चर्चा नहीं चल रही, समझना अच्छे से, मान्यता की चर्चा चल रही। बहुत पाल रखता है, सुखी दुखी किससे मानता है। मैं रोगी हूं तो मैं दुखी हूं, मैं निरोगी हूं तो मैं सुखी हूं, मैं पढ़ाई ज्यादा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा तो दुखी रहूंगा। लक्षणाभास है। मैंने अभी 5-10 मिनट पहले कहा जिनकी पढ़ाई नहीं वो दुखी रहने चाहिए, वो तो खुश है। ये 50-100 साल पहले, ये इतने 100-150 साल में MBBS, इंजीनियर, कलेक्टर, IIT, डॉक्टर, CA ये सब अभी आए। तो 100-150 साल पहले लोग पढ़ते नहीं थे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th रिजल्ट 99, 98 नहीं था तो दुखी थे सब। मानो भगवान कौन सी पढ़ाई में गए, कौन सी फर्स्ट क्लास में गए, कौन सी UKG में गए, कौन सी LKG में गए थे वो। भ्रम बना के रखा हमने, बस ये नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे, नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। नहीं पढ़ना मेरा ऐसा अर्थ मत करना, आप अच्छे से समझना। ये वहां नहीं तो मेरा सब कुछ चला जाएगा और ये होगा तो सब कुछ हो जाएगा। कहाँ पाल रहे भैया, अंदर में अनंत वैभव वाला परिपूर्ण वस्तु विराजमान है, तुम में कोई कमी नहीं, सब कुछ हुआ हुआ है, तुम्हें उसका भान नहीं, इसके लिए दुखी हो। दुख की अवस्था इसीलिए हो रही और कोई कारण नहीं। मेरे को भूख लगती तो मैं दुखी हो जाता हूं, भूख नहीं लगती तो मैं सुखी रहता हूं। अगर ऐसा है किसी को 3 दिन से भूख नहीं लग रही, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब खाना ही नहीं जा रहा, इच्छा ही नहीं हो रही, कुछ करो कुछ करो, तो उसको तो अच्छा होना चाहिए, बट वो भी दुखी। कारण क्या? सुधा तृषा से पार कुछ वस्तु है, उस वस्तु का निर्णय नहीं, और ये इसी में उलझ के रह जाते हैं। इष्ट श्री पुत्र आदि होंगे तो मैं सुखी, अनिष्ट श्री पुत्र आदि होंगे तो मैं दुखी। सब कल्पनाएं ये कह रहे हैं उस सुख दुख की अवस्था में ये बाहर वाली वस्तुओं ने कुछ भी मिलाया नहीं, मिला सकते नहीं। तुम्हें भ्रम करना है तो करो।
तुम्हें भ्रम का त्याग करना है तो तुम देखो कि ये दुख वाली अवस्था तुम्हारी हो रही थी, उत्पाद वाली, व्यय वाली, और दुख का व्यय होके सुख की अवस्था भी तुम्हारी हुई, स्वयं की, स्वयं से, स्वयं में से, स्वयं के लिए। और जब ये अनाकुल सुख की अवस्था प्रकट होती, अनाकुल सुख की, तब तुम आत्मा के दर्शन करते रहते, स्व के दर्शन करते हो। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसलिए उपचार से कहते हैं रत्नत्रय की वजह से जीव अनाकुल हो गया, सुखी हो गया, सच्चा सुखी हो गया। इंद्रिय विषय में सुख नहीं है क्योंकि आकुलता जनित है, पराश्रित है, मिलता कुछ नहीं है क्योंकि इंद्रिय के विषय पर वस्तु है, और स्वभाव के सन्मुख ये तीनों पर्याय रहती है या श्रद्धा रहती तो उसको अनाकुल कहा जाता है। बाकी सम्यक दर्शन की वजह से सुख उत्पन्न नहीं हुआ, बट ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हुआ, ऐसी सम्यक दर्शन हुआ तो सुख भी अनाकुल हो गया, दुख की पर्याय का अभाव। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कुछ भी करके श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को यहां लीन करो, कहते हैं अपनी अवस्था अपने से हो रही है समझो, और तुम्हारी ये जो राग द्वेष की अवस्था हो रही है, मिथ्यात्वादी की अवस्था, ये पर लक्ष्य से हो रही है। पर वस्तु तुम में कुछ कर नहीं सकती है, पर लक्ष्य करते हो तो तुम स्वभाव का सुख वेदन नहीं कर सकते हो, पर लक्ष्य करते हो तो कर्म बंधन होता है, संसार में घूमना पड़ता है, सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती है, और दुख रहता है, तुम्हें सुखी होना है, तो कुछ भी करके 3 लोग 3 काल के निरावलंबी होके स्वभाव में लीन हो जाओगे, तुम्हारा सुख प्रकट हो जाए। सुखी प्रकट होने की कितनी सिंपल प्रोसेस। सुख की अवस्था मेरी, दुख की अवस्था का अभाव होके सच्चे सुख की अवस्था मेरी हुई। मेरी मतलब आत्मा की, मतलब हर एक की। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव होके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सद्भाव मेरा हुआ, अनंत गुणों का समरूप आत्मा मेरा। तो ये इसकी अवस्था पर वस्तु में जा रही थी स्वयं के अज्ञान से, स्वयं के मिथ्या ज्ञान से, स्वयं के मिथ्या श्रद्धा से, स्वयं के मिथ्या चारित्र से, और उसकी वजह से दुख की अवस्था स्वयं की हो रही थी। निमित्त रूप में ये था। इसने जैसी भान हुआ कि मेरे भी मेरा सब कुछ है, अनंत वैभव, इसको ऐसी श्रद्धा हुई, तत्व निर्णय किया इसने, और जैसी उपयोग को मर्यादा में लाके याद लिया तो अनंत सुख की, अनाकुल सुख की कनिका जाके ये धर्म हो गया उसका। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु का स्वभाव ही सुख है, वस्तु का स्वभाव ही मोक्ष है, मोक्ष का कारण है। क्यों? अभी जो सिद्ध अवस्था में वो क्या करे? अनंत गुणों के समरूप वस्तु के स्वभाव में लीन, परिणति में मैं अनंत गुणों का पुंज हूं, ऐसा श्रद्धा, ज्ञान, आचरण आदि सब चल रहा, तो सुख की अवस्था हो रही, क्या करें? ऐसी स्वाधीन परिणति स्वयं में करनी है, और ये चारों पर्याय माननी है। ये दुख की पर्याय सुखी होने के लिए टोडरमल साहब कहते हैं अनेक उपाय करते हैं, बट इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि गर्मी में ये कहेगा फैन लगा दो, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, ये करेगा, तो तू बाहर उपाय मत कर, गर्मी से रही, तेरा स्वभाव जान, काम हो जाए। गर्मी की वजह से दुखी नहीं, गर्मी की वजह से दुखी है तो मुनिराज अभी आतापन योग ले रहे, दुखी होने चाहिए, पर वो तो सूखा वेदन कर रहे हैं अंदर, केवली कह रहे। अच्छे समझना, अभी फैन लगाना कि नहीं लगाना उसकी चर्चा नहीं चल रही है, अच्छे समझना। वो स्वभाव पकड़ में आना चाहिए, वो स्वभाव पकड़ में आ गया तो काम हो जाएगा ना। समय आ गया, 2-3 और बिंदु इसमें चर्चा करके आगे बढ़ते हैं।